जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार मिटता है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिलता है वहाँ आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। आज का यह पावन दिन शरद पूर्णिमा का, और यहाँ प्रस्तुत है एक नाट्य कथा अंतर्यात्री महापुरुष। एक ऐसे महापुरुष के जीवन पे आधारित है जिनकी संयम, साधना और चर्या ने समाज को दिशा दी है। आइए इसी प्रकाश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से आरंभ करते हैं। उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आदरणीय कैलाश काका, विमल दादा, महावीर अंकल और अशोक अंकल को कि वो आए, मंच पर आए, दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम को शुभारंभ की एक दिव्यता प्रदान करें। पता है, भक्ति ही सबसे सुंदर भाषा है, जहाँ शब्द नहीं भाव बोलते हैं। आज हमारे बीच प्रस्तुत है विद्यांजलि ग्रुप, जो अपने स्वरों से हमें भावनाओं की उस ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे जहां हमारा मन केवल विद्या और अंजलि बन जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि धरती के भगवान अरिहंत सम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए गुरु प्रति छाया आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। आज ये भजन थोड़ा नया है, आप सभी से अनुरोध कि आप थोड़ा ध्यान से सुने। हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि किस तरह से हमारे जो साधु संत हैं, मुनि हैं, आचार्य आरिकाएं हैं, वो दीक्षा कैसे ले लेती हैं, मतलब ऐसा क्या करती हैं कि उनके भाव हो जाते हैं। तो बस उन्हीं को मैंने शब्दों के रूप में गाने की कोशिश की है। आगम की बात बताई दो, जिनवाणी मोहि सुनाई दो, गुरुवर उपाय बताई दो, कर्मों के तीव्र ये बंधन कैसे हैं आप सब तोड़ते। ओ गुरुवर कैसे हैं आप सब तोड़ते। आगम की बात बताई दो, जिनवाणी मोह सुनाई दो, गुरुवर उपाय बताई दो, कर्मों के तीव्र ये बंधन कैसे हैं आप सब तोड़ते। ओ गुरुवर कैसे हैं आप सब तोड़ते। बनावटी है जीवन मेरा, सरल स्वभाव न पाया। बनावटी है जीवन मेरा, सरल स्वभाव न पाया। सहज स्वभाव को पाने गुरुवर शरण तुम्हारी आया हो। सहज स्वभाव को पाने गुरुवर शरण तुम्हारी आया। निज चेतन से मुझे मिला दो, आस में लेकर आया। निज चेतन में मुझे मिला दो, आस लेकर आया। ओ गुरुवर निज में ही आत्म विहारी, मुक्ति के हो अधिकारी, तुम तो हो करुणाधारी। कैसी है आत्म नार्य, कैसे हमें समझाए दो। ओ गुरुवर अब समझाए दो। आसक्ति की बात बताई दो, जिनवाणी मोह सुनाई दो, गुरुवर उपाय बताई दो, कर्मों के तीव्र ये बंधन कैसे है आप सब तोड़ते। ओ गुरुवर कैसे है आप सब तोड़ते। आसक्ति में देखा मैंने जीवन सारा गवाया। आसक्ति में देखा मैंने जीवन सारा गवाया। जड़ चेतन को अपना समझा, मूर्छित होता आया हो। जड़ चेतन को
शुचिता को ना पाया। ओ गुरुवर आत्म ज्योति प्रगटाई, ज्ञान की अलख जगाई, समत्व की यह गहराई, कैसी है शुचिता पाई। अब तो जरा समझाए दो ओ गुरुवर, हमको जरा समझाए दो। आगम की बात बताई दो, जिन वाणी मोह सुनाई दो। गुरुवर उपाय बताई दो, कर्मों के तीव्र ये बंधन, कैसे हैं आप सब तोड़ते। ओ गुरुवर कैसे हैं आप सब तोड़ते। ओ गुरुवर कैसे हैं आप सब तोड़ते। जब लोग संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हर शुभ कार्य से पहले हम भगवान को वंदन करते हैं और हमारा मानना है कि उससे हमारा कार्य सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हम एक मंगलाचरण से करेंगे, जो हमारे अंतर्मन को निर्मल कर देगा और पूरे वातावरण में पावनता फैलाएगा। नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाती है। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाती है। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयर्यानम उवछायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। वत्सलता की मूरत गुरुवर करुणा का अवतार, चरणों में है स्वर्ग समाया ज्ञान का भंडार। वाणी से अपनी ये करते जीवन का उद्धार। जय जय गुरुवरम, धन्य है इनकी शरण, जो भी दर्शन पाए उठे अंतर्मन। जय जय गुरुवरम, धन्य है इनकी शरण, जो भी दर्शन पाए उठे अंतर्मन। जय जय गुरुवरम, धन्य है इनकी शरण, जो भी दर्शन पाए उठे अंतर्मन। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो केवल जीने नहीं जगाने आती है, जो अपने मौन से भी युगों को बोलना सिखा देती है। हमारे आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज ऐसे महापुरुष, जिन्होंने अपनी अंतर यात्रा से आत्मा के उस शिखर को छू लिया जहां मैं का अस्तित्व ही मिट जाता है और केवल स्व का बोध रह जाता है। ऐसा कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया वही विजेता है। ऐसा कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया वही विजेता है। जिसने ज्ञान को अर्चन कर लिया वो ही सच्चा ज्ञानी, और जिसने जग को भीतर से बदल दिया वही है
एक अंतर्यात्री महापुरुष। होगी कि उस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को उनके गांव में एक चांद खिलेगा, आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। सरन सरन चली लहर लहर चली सनन सनन गुलवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ियां सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई। सरन सरन चली लहर लहर चली सनन सनन गुलवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ियां सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई। धरती अंबर दोनों दमके, धरती अंबर दोनों दमके, चम चम चमके चंद्र। ललना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडला। ललना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडलो। मल्लप्पा तेरा लाडलो, श्रीमंती तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। चक्कन दही चिताकन, चक्कन दही चटाकन, बाग फूले बगिया फूले, बाग फूले बगिया फूले, फूल फूल बंजारी के, माँ जी की बाड़ी के। बाबा लाया 7 कटोरे, एक कटोरी फूट गई, बाबा की टांग टूट गई। झूला में झूला, झूला में झूलना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडलो। झूला में झूलना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडलो। गाँव सज लगा की गलियों में गुल्ली डंडा खेले, सुरफलंग शतरंज कबड्डी कैरम खो खो खेले। पढ़ने में अव्वल मेहनत कश अनुशासन ही गहना। विद्याधर के दिव्य गुणों के किस्सों का को कहना। झूला में झूलना, झूला में झूलना, झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडलो। झूला में झूलना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरा लाडलो।
पहले की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे साज श्रृंगार और गाजे बाजे के साथ धन वैभव के बीच उत्सव मनाया जाता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जिस वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है, उसके उस कठिन निर्णय का स्वागत करना, साथ ही ये भी देखना कि क्या धन वैभव और सुख के प्रति किसी भी तरह का मोह बाकी तो नहीं है। लेकिन विद्याधर जी तो मानो कमल के पत्ते के समान हो गए थे, जल में रहकर भी जलहीन, जो अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी टिकने नहीं देता। विद्याधर के मन में भी अब सांसारिक मोह के टिकने की कोई जगह नहीं थी। विद्याधर अब एक नव युग में प्रवेश कर चुके थे। नया जीवन, नया आचरण और एक नया नाम, विद्या सागर। जय हो सैयम सैयम, सैयम सैयम, जय हो सैयम सैयम। विजय तिलक पर निकल पड़े वो, विजय तिलक पर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पारा, सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ की बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना, सहज भाव से करना तुमने जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर है, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री व्यास। ज्ञान सागर हे शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तुभ्यं। हे विद्या सागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यं। हे धर्म रक्षक हे शुभ अक्षत, हे शांत मस्तक नमोस्तु तुभ्यं। हे वर्ण विमलम हे
पुष्प कमलम हे तेज सूर्यम नमोस्तु तुभ्यम हे मातु श्री जी के श्रेष्ठ पुत्रम हे कर्म योगी नमोस्तु तुभ्यम हे पितृमाल पावन सुवृक्षम हे कुलशिरोहम नमोस्तु तुभ्यम हे शरद पूनम के जन्म लगनम हे वर्धमानम नमोस्तु तुभ्यम हे सद लगा की माटी पवित्रम हे देश पुत्रम नमोस्तु तुभ्यम हे बाल योगी हे ज्ञान रागी हे मोह त्यागी नमोस्तु तुभ्यम हे संत श्रेष्ठम हे जग नरोत्तम हे संघ पेत्रम नमोस्तु तुभ्यम हे पद बिहारी संतापहारी हे धर्मधारी नमोस्तु तुभ्यम हे मूक माटी रचना तुम्हारी हे परोपकारी नमोस्तु तुभ्यम हे भक्त तारक चिंता निवारक हे मौन साधक नमोस्तु तुभ्यम हे अरुण जीवन चरणों में अर्पण आया है शरणम नमोस्तु तुभ्यम हे ज्ञान सागर के शिष्योत्तम हे सर्व त्यागी नमोस्तु तुभ्यम हे विद्या सागर हे ज्ञान आगर हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यम हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यम हे वीतरागी नमोस्तु तुभ्यम। आज वह शरद पूर्णिमा का दिन जब विद्याधर का जन्म हुआ, वही विद्याधर विद्यासागर हुए। इस लघु नाटिका से हम सब ने जाना कि कैसे हमारे गुरुवर ने अपनी अंतरात्मा में स्थिर होके संपूर्ण लोक में महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह सिर्फ दीक्षा लेकर नहीं रुके, उन्होंने पहले स्वयं को जाना, फिर समाज को जगाया। तभी तो आज उनका हमारे बीच ना होना भी हमें कुछ पल के लिए दुखी कर देता है। उपसर्गों को खूब सहा और परिशह पे जय पाई है। श्री चंद्रगिरी क्षेत्र पर ली गुरुदेव ने अंतिम विदाई है। अफसोस यही हम तेरे लिए कुछ कर न सके। महफूज रही ये जान मेरी पर जान तेरी हम रख न सके।
हम रख न सके। हे मेरे गुरु ईश्वर मेरे, तेरे द्वारे खुशहाली थी, हर पल होली था गुरु अपना, हर पल मानो दिवाली थी, मानो दिवाली थी। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ। हे विद्या गुरुवरम, गुरु फिर से तुम आ जाओ, छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्या सागरम। नजर उठाना धीरे से फिर मुस्काना भी निराला था, सबके मन की पीड़ा को एक तू ही पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला था। दर दर पागल सा मैं खोजूं, मिलता तुम सा कोई नहीं, विदा हुए हो जब से गुरु तुम, अखियां मेरी सोई नहीं, मेरी सोई नहीं। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं बिन तेरे, कहीं सुख ही नहीं मैं जाऊं कहाँ। हे विद्या गुरुवरम, गुरु फिर से तुम आ जाओ, छवि मन हर फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्या सागरम। आचार्य श्री एक महाकवि भी है। उनकी जीवनचर्या को शब्दों में व्याख्यान करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने काव्य के माध्यम से, काव्यात्मक रचनाओं के माध्यम से उनके जीवनचर्या को दर्शाया है। उनका जीवन केवल ध्यान व त्याग की कथा नहीं, बल्कि सक्रिय सम्यक दर्शन का सजीव उदाहरण था। जब दर्शन सक्रिय होता है तब इंसान केवल जानने वाला नहीं, बदलाव लाने वाला बन जाता है। जब हथकरघा चला तब करुणा बुनने लगी, जब बालिकाओं को शिक्षा मिली तब आत्मबल जगा, जब रोजगार मिला तब करुणा ने आकार लिया। तो आइए हमारे गुरुवर विद्यासागर महाराज जी से ही प्रेरित आज एक अद्भुत प्रस्तुति, जो फैशन नहीं संस्कार का स्वरूप है, प्रस्तुत है संस्कार का स्वरूप, थ्रेड्स ऑफ भारत। ये एक फैशन शो है जो हमारे गुरुवर और भारतीय संस्कृति के लिए उनको दर्शाया गया है, और उनको हम एक फैशन शो और एक एक्ट के माध्यम से दर्शाने वाले हैं यहाँ पर। आप बोलो। भगवान की नमो हरि हंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाडम नमो उपजायाडम नमो लोय सब साउडम ऐसो पण नमो काले से पापा तो मलंगा सबसे मम भाई मंगलम। चलो तो सभी को जय जलेन चलो। जय जलेन। माता जी आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आपको कुछ उपदेश देना है हम सभी श्रावकों को? क्या देना है? हाँ बोल रही है, क्या देना है?
क्या दे रहा है? सभी लोग हथकरघा की साड़ी आपकी साड़ी पहनिए। पहने। सब पहनेंगे ना? वो बोल रही है आप सभी को हथकरघा की साड़ी पहनना है, सब पहनेंगे? मैं भी पहनती हूँ। मैं भी पहनती हूँ। चलो चलो। अभी रमो करने बोलने दो। क्या? रमो हाँ ठीक है, फिर से बोलो। रमो रमो अरे अरे हंताड़म हंतारम रमो रमो सिद्धाड़म सिद्धारम रमो रमो आयरियाड़म आयारम रमो नमो उबज्जायाड़म उपजायारम रमो नमो लोए लोई सब साउड़म सभी सावरम ऐसो ऐसो पंजाबो करो सब पावा प्रार्थना मंगला चा सबे सिम पामा हवाई मंगलम। चलो तो 20 रुपए के ब्रेड ले लो, टेस्टी टेस्टी मैगी ले लो, अरे ले लो 10 रुपए के चिप्स ले लो, अरे आओ बढ़िया बढ़िया चिप्स है अंकल चिप्स है, मैगी मसालेदार है, यम्मी यम्मी है, आ जाओ ले लो 20 रुपए की मैगी ले लो ब्रेड ले लो, सैंडविच बना के खाना। अरे रिया तू यहाँ कैसे? क्या करूं नीलू, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ तेरे को? बरसात के कारण इतनी वर्षा हो रही है कि मेरा पूरा घर बाहर बह गया है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी जीवन याचिका नहीं चल रही है, तो मैं क्या करती। तो तू ये हिंसक पदार्थों का क्यों व्यापार कर रही है? अरे आजकल बच्चों को बड़ों को ये मैगी चटकारे ले लेके खाते हैं, ये चिप्स चाय कॉफ़ी के साथ खाते हैं। ट्रेंड के मत दास बनो तुम, नींद आदिवासी जागो, सुख सुविराम अगर तुम चाहो, धर्म के रास्ते पर लागो। अरे रिया, रो क्यों रही है रिया? रोने से कुछ नहीं होगा। तूने आचार्य श्री विद्यासागर जी का नाम सुना है ना? हाँ सुना है। तुझे पता है उन्होंने हम स्त्रियों को स्वावलंबन बनाने के लिए हथकरघा का प्रकल्प चालू किया है, जिसमें हम स्त्रियां वहाँ पर जाकर हम अपनी आजीविका के लिए काम कर सकते हैं, जिससे हम अपने देश, राष्ट्र और अपनी संस्कृति की रक्षा के साथ साथ धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तू चलेगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी। चल मैं तुझे लेके चल। रो मत तेरे साथ रिया, मेरे को समझ नहीं तेरे साथ। पहले तो चुप हो। मैं कैसे करूँगी? सब अच्छा होगा, मैं लेके चल रही हूँ ना तेरे को। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कैसे हुआ आना आपका? दीदी ये मेरी फ्रेंड है, ये बहुत दुविधा में। इसके गांव में बाढ़ आ गई थी, तो इसका सारा घर परिवार सब तबाह हो गया। एक दिन मैंने इसको देखा तो ये वहाँ पे हिंसक पदार्थों का व्यापार कर रही थी, तो मैंने इसे हथकरघा के बारे में समझाया। तो मैं चाहती हूँ दीदी, इसे आप अपने हथकरघा के प्रकल्प में शामिल करें और इसे उसके बारे में थोड़ा बताएं, जिससे इसे अपने परिवार का ये जीवन यापन कर सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। अपने यहाँ विद्यासागर महाराज जी ने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में इतना अच्छा हथकरघा का व्यवसाय बनाया है। हम लोग स्त्रियां हैं, उसी में काम कर रहे हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। हम स्त्रियां हैं, हमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हम अपनी प्रतिभा से, अपनी स्त्री शक्ति से हम अपने परिवार, जीवन यापन सब चला सकते हैं। सब चलते हैं। हम नारियां हैं देश की, बढ़ते ही जाएंगे। हम हर कदम पे शांति का घर बसाएंगे। हम नारियां हैं देश की, बढ़ते ही जाएंगे। हथकरघा से अपने देश को बढ़ाएंगे। हथकरघा अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। हथकरघा अपनाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हथकरघा आचार्य श्री
आपने अपने तन पे एक कपड़ा नहीं पहने, अरे कपड़ा क्या एक धागा भी धारण नहीं किए। हर नगर शहर कस्बा हर जगह हथकरघा की दुकानें, क्यों यहाँ तक मंदिरों में भी हथकरघा। उच्च शिक्षित बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे युवकों नवयुवकों को एवं ब्रह्मचारी भाइयों को आपने इस क्षेत्र में क्यों लगाया, क्यों, आखिर क्यों? अरे सुनिए, ये तो बहुत ही सरल है। हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा परमो धर्म। और आचार्य श्री भी यही सिद्धांत का पालन करवा रहे हैं, हमें अहिंसक वस्त्रों की ओर ले जा रहे हैं, हिंसक वस्त्रों से बचा रहे हैं ताकि हम इस प्रवृत्ति से बचे। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबको हथकरघा ही यूज़ करना चाहिए, हथकरघा ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अहिंसक वस्त्रों से ही हमारा सब कुछ सही होगा। अगर वस्त्र पवित्र होगा तो मन भी पवित्र रहेगा, और मन पवित्र होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हम अहिंसक वस्त्र को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आचार्य श्री क्या करवा रहे हैं? हथकरघा, हर जगह हथकरघा खुलवा रहे। चलिए मैं आप सबको एक बहुत छोटे से रूप में इस हथकरघा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, हथकरघा की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी रचना है मेरी। ये धागा साधारण नहीं है, ये धागा साधारण नहीं है, ये अहिंसा का पैगाम है। ये धागा साधारण नहीं है, अहिंसा का पैगाम है, मेरे गुरुवर की अहिंसा का संग्राम है, ये मेरे भारत की शान है। धागों धागों को जोड़कर संजोया हुआ हिंदुस्तान है, धागों धागों को जोड़कर संजोया हुआ हिंदुस्तान है। ये किसी की रोजी रोटी तो किसी की पहचान है। ये बुनकर कारीगर सिर्फ कपड़े नहीं बुनते हैं, उनमें कहानियाँ भी बुनते हैं। वो इन धागों को अपने दिलों से पिरोया करते हैं। बुनकर कारीगर की तो छोड़ो, इन्होंने तो कैदियों को भी कर्मठ बनाया है। कैसे? ये अपने जज्बातों को बुनकर कमीज बनाया करते हैं, रंगों का छींटा लगाकर एक चुनरी सजाया करते हैं। ये धागा सिर्फ धागा नहीं है, हमें धर्म की ओर ले जाने वाला सूत्रधार है। ये धागा हमें धर्म की ओर ले जाने वाला एक सूत्रधार है। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि क्यों हमें हथकरघा ही अपनाना है। तो अब आप समझ गए हथकरघा। जी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न 105 दुर्लभ मती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। वंदना जय जिने, जय जिने। राधा दिवाली में चाहिए बेटा है, तो चलो अपन बाजार मार्केट से जाएंगे, अपन नए कपड़े लेके आएंगे, है ना? नहीं दादी, मेरे को बाजार के कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को हथकरघा के कपड़े चाहिए। क्यों बेटा, अपन यहीं से ले लेते हैं ना राजा। नहीं दादी, ऑनलाइन में आ जाता है कपड़ा हथकरघा का। ऑनलाइन से मंगाएगी तो डोंगरगढ़ नहीं जा सकते ना राजा, ऑनलाइन में मिल जाता है। हाँ, मेरे को मालूम ही नहीं राजू। अभी 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 अपन चलेंगे। अहिंसा के कपड़े हैं, ये कपड़े पहनने से गर्मी नहीं लगती है। ये हमारे गुरुवर जी का पसंद था। तब तो अपन लोग ऑनलाइन से मंगा लेंगे हथकरघा वाला ना। तेरे लिए ड्रेस, तेरे लिए पैंट शर्ट है कि कुर्ता पैजामा कि धोती कुर्ता लेगा, बता जल्दी से। कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा लेगा। और तू क्या लेगा लड्डू? हाँ? क्या लेगा? सबको जय जी ने ये हथकरघा का कपड़ा अपने को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अपने शरीर को शांति मिलती है और खुजली भी नहीं होती इससे, है ना? लहरा दो हथकरघा का झंडा, लहरा दो
हथकरघा का झंडा लहरा दो। सही है, हमें घर घर में हथकरघा पहुंचाना है और उसी का झंडा, बेटा वो झंडा का उठाओ, विनय करना। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भारतीय संस्कृति को जीवंत करने वाले हमारे प्यारे आचार्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। आदिनाथ भगवान ने जो हमें मनुष्यों को आजीविका का प्रकल्प बताया था, धीरे धीरे वह सारे प्रकल्प आधुनिकता की होड़ में कहीं सिमट से गया, जिसे गुरुदेव ने फिर से जीवंत करने का बीड़ा उठाया। अहिंसा पद्धति को अपनाते हुए गुरुजी ने कहा, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इसी तरह उन्होंने गृह उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा और पशुपालन, गुरुकुल, चल चरखा वगैरह सब उन्होंने यह प्रकल्प चालू फिर से करवाने का उन्होंने अहिंसा की तरह से मतलब वो एक उपाय बताया। उसके बाद हमें जीवन को अपनाने का संदेश दिया। उनकी प्रेरणा से आज वही इंडिया भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। गुरुदेव ने जन कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए हैं वह हमेशा सफलता की ऊंचाई को छुए हैं। हमें गुरुदेव के सपनों को साकार करना है, अहिंसा को अपनाना है, स्वदेशी अपनाना है। इसीलिए गुरु कहते थे, रुको रुको लौट चलो, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। सादर जय जिनेंद्र आप सभी को। नेक्स्ट हमारे अंकल दादाजी आ रहे हैं। हीरा देवी बाकलीवाल ने प्रथम पुरस्कार, प्रथम स्थान प्राप्त किया 48 अंकों से। जोरदार ताली। और हमारी मुन्नी देवी दादी जी बहुत ही होशियार, बहुत ही मेहनती, बहुत ही शास्त्र के ज्ञाता है। इन्होंने बचपन से ही होशियार है, दादाजी बोल रहे हैं। इन्होंने प्रथम अंक प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाए हमारे मुन्नी दादी जी के लिए। अध्ययन बहुत है इनका। वो जो नाम है बाकी के 5 कम से कम उनके नाम ले दिया जाए। हाँ, मैं उनका नाम लूँगी, मैंने चीट उधर छोड़ दी, मैं नाम लूँगी। आप ये रंगों से क्या बना रही हैं? ये तो कोई पुराने ज़माने की चीज़ लगती है। नहीं बेटा, ये रंग हमारे कपड़े नहीं, हमारे संस्कार हैं। इसके सबके रंग अलग अलग हैं और हर रंगों की एक कहानी है। कहानी? कैसी कहानी दादी? अरे तेरे को मालूम नहीं? देख, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है जो हमारे गुरुओं से मिलता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारी प्रकृति का प्रतीक है और हमें आस्था का प्रतीक है। और लाल रंग त्याग और तपस्या का प्रतीक है। समझी? हाँ, तो मतलब मेरे कपड़े सिर्फ सुंदर नहीं, अब अर्थपूर्ण भी बन सकते हैं। हाँ, ये रंग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। इन रंगों को पहनने से हमारे संस्कार प्रकट होते हैं और इन रंगों के कारण हम सारी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे संस्कार इससे प्रकट होते हैं। तो आज से मैं भी यही रंग पहनूंगी जो हमारी प्रकृति के प्रवचन है। हाँ, ये फैशन नहीं, ये कपड़े फैशन में मत पहनो। ये रंग हमारी संस्कृति है और इन रंगों के कारण हमें हमारा संस्कार प्राप्त होता है। इसलिए हमें यही रंग पहनना चाहिए और इस रंग से हमारे धर्म को भी संबल मिलता है। सभी रंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय जिनेंद्र। क्या पता नहीं ये धागा क्यों टूट रहा है, बार बार धागा टूट रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आप कोशिश करो ना बहन, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। हाँ। बार बार धागा टूट रहा है। तो आप कोई खोटा भोजन खाती हो क्या? हाँ। तो वो आप छोड़ दो। नहीं छोड़ पाऊँ। नहीं, लेकिन ये इतनी बहनें बना रही हैं, उनका तो धागा नहीं टूट रहा। तो पता नहीं मेरा ही क्यों टूट रहा है। आप खोटे भोजन का त्याग कीजिए। मैं तो नहीं कर सकती। 2 दिन का कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, 2 दिन का करके देखती हूँ। आप 2 दिन का करके देखिए, आपको फर्क लगेगा। ठीक है फिर।
क्या हुआ? अरे वाह, ये तो बनने लगा। देखो, गरम का ये असर होता है। अरे दीदी, जब से मैं बना रही हूँ ना, सिर्फ 2 ही बार धागा टूटा 2 दिन है। के नियम में आपका 2 बार धागा टूटा। अब आप हमेशा के लिए ले लीजिए। अच्छा चलो, आज से मैं हमेशा के लिए अभक्ष भोजन का त्याग करती हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। ये ताना नहीं, ये मेरे त्याग का बाना है, इसलिए आप सभी को शाकाहार अपनाना है। आचार्य श्री ने हम लोगों को कितने रोजगार दिए हैं, चाहे वो मंदिर निर्माण का काम हो, चाहे पुरनायु हो या कुछ भी हो, उसमें की पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती आ रही है। कितने लोगों को जीविका वगैरह मिलती है। आज विद्यासागर महाराज जी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के कारण, हमें हथकरघा के कारण इतनी महिलाओं को काम मिलते हैं। जगह जगह पे महिलाएं हर जगह जाके काम कर सकती हैं, सेफ रहती हैं, दीदियों के बीच में रहती हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। और हर जो भी काम करते हैं हथकरघा में, वो आप अपना आत्मनिर्भर बन के जी रहे हैं। आनंद आया नहीं? हाँ, आनंद आया। बोलो महावीर स्वामी की जय हो। बहुत सुन। ये आचार्य श्री ने इतनी सारी प्रतिभा स्थली क्यों खुलवाई है? अच्छा, आपको नहीं मालूम कि इतनी सारी जगह प्रतिभा स्थली क्यों खुलाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। आपको नहीं पता? तो आचार्य श्री ने इसलिए इतनी सारी जगह प्रतिभा स्थली खुलवाई है कि लड़कियां सेफ रहती हैं और वहाँ बाहर के लोगों की, मतलब अंदर जब दो कुल का रोशन करती है लड़कियां, अपने ससुराल का भी कुल रोशन करती है और अपने माँ बाप का भी कुल रोशन करती है। इसलिए आचार्य श्री ने बहुत सारी मतलब प्रतिभा स्थली कराई ताकि लड़कियां संस्कारित हो और आगे बढ़े और अपना संस्कार और अपनी संस्कृति को कहीं ना भूलें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम भी अपनी बिटिया को वहीं शिक्षण दिलवाएंगे और उसको अच्छे संस्कार दिलवाएंगे। और आप सभी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपने बच्चों को, बालिकाओं को वहीं शिक्षण दिलवाएं और ज़रूर दिलवाएं। जय जी। बहुत ही सुंदर शिक्षा इन्होंने। सावधान, जागो जैनियों, जागो भाई जागो। क्या बोली मैं? जागो। अगर आप जैन भी नहीं बन सकते, शाकाहारी भी नहीं बन सकते, तो मैं क्या बोल रही हूँ? जागो, शाकाहारी मत बनो। शाकाहारी, सॉरी अगर यदि आपने बावर लूंग का उपयोग किया हो, मटन टेलों का उपयोग किया हो, उससे बना हुआ छन्ने का उपयोग किया हो, तो वो पीने लायक नहीं है। वो समझो एक जीव की हत्या का पानी पी रहे हो। उसमें आप लोग सावधान रहिए। आप जानते हो, आप जो कपड़ा पहन रहे हो वो हिंसक कपड़े हैं। मैं चंद्रगिरी गई थी तो वहाँ पे मेरे पति ने ये मुझे साड़ी दिलवाई। मैं बोली क्यों? बोले महाराज जी ने प्रतिभा स्थली खोली है, हथकरघा खोली है, तो कम से कम ये साड़ी पहनो तुम, तो उससे भाव में खूब विशुद्धि आएगी, मन में परिणामों की शुद्धि आएगी। माता जी को आप आहार दोगे तो माता जी की तो शुद्धि आएगी, अपने परिणामों में बहुत शुद्धि आएगी। तो सही में मैं जब से ये साड़ी पहन रही हूँ हथकरघा की, तो बहुत परिणामों में मन में बहुत शुद्धि आ रही है। तो इसीलिए आप भी हथकरघा की साड़ी पहनो, उसका उपयोग करो, तो मन में बहुत विशुद्धि आएगी। अगर आप शाकाहारी साड़ी नहीं पहन सकते ये वाली, तो आपके मन में विशुद्धि बिल्कुल नहीं आएगी, परिणामों में अशुद्धि आएगी। बोलो विद्यासागर महाराज जी की, बोलो दुर्लभमती माता जी की।
जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सोचो इतनी उम्र होने के बाद सबसे पहले व्यक्तित्व यही थे। मेरे गुरुदेव जहाँ रहेंगे दुनिया के किसी कोने में, चित्त नहीं अब रोने में, उम्र हमारी कट जाए बाबा तेरा सुमिरन करने में। जैसा कहा था वैसा करना है, सार नहीं अब रोने में, सार नहीं अब रोने में। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम हैं विद्याव्रती। विद्याव्रती क्या है? विद्याव्रती, विद्याव्रती वो जो अहिंसा का परचम लहराएंगे। विद्याव्रती वो जो हथकरघा और स्वदेशी अपनाएंगे। विद्याव्रती वो जो सम्यक दर्शन को चर्या में लाएंगे। विद्याव्रती वो जो मातृभाषा अपनाने में गर्वित हो जाएंगे, गर्वित हो जाएंगे। हम सब हैं विद्याव्रती। गुरुदेव के हम अनुयायी हैं, गुरुदेव की महिमा बताएंगे। गुरुदेव के दृष्टिकोण से हम अपना भविष्य बनाएंगे, हम अपना भविष्य बनाएंगे। जहाँ शिक्षा संस्कार बन जाए और ज्ञान चारित्र में उतर जाए, वहाँ जन्म लेती है प्रतिभा स्थली। प्रतिभा स्थली से लेके हथकरघा तक विद्यासागर जी की दृष्टि कहती है कि जहाँ शिक्षा सम्यक होती है वहाँ का समाज स्वयं ही सुंदर हो जाता है, स्वयं ही सुंदर हो जाता है। मीरा ने भक्ति में अपनी शाम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। ये धागे केवल सूत नहीं विचार है, ये रंग केवल कपड़े नहीं संस्कार है। इस बुनावट में अहिंसा की शान है, इस परिधान में संस्कृति की पहचान है। जब करघा चला तब करुणा बुन गई, जब गुरुदेव का चला सम्यक दर्शन का भाव, तब आया भारत में प्रभाव। करघा हर हाथ को दिलवाए रोजगार, करघा हर हाथ को दिलवाए रोजगार। चरखा है भारत के नवजीवन का आधार, चरखा है भारत के नवजीवन का आधार। हथकरघा हर हाथ को दिलवाए रोजगार, हथकरघा हर हाथ को दिलवाए रोजगार। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। विद्यासागर जी की वाणी नवयुग की अलग जगाएगी, भारत कहकर विश्व गुरु बनने की राह दिखाएगी। संस्कारों को संचित कर चारित्र की नींव उठाओ तुम, हथकरघा अपनाकर स्वावलंबन की जीत कराओ तुम, स्वावलंबन की जीत कराओ तुम। जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, और नवनिर्माण का,
चहुदिश परचम जय हो, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम। अब बस गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलना है, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक करना है, जीवन सार्थक करना है। गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हाँ मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं। हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं, बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथों से तुम देना, तेज हवाओं में भी गुरुवर था मुझे तुम लेना, कि एक बार आओ गुरुदेव दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक। बहुत ही सुंदर आपने। धर्म मेरे 100 बार जन्म लूं तो भी मुझे तेरी चरण चाहिए, मुझे तो एक छोटा सा दर चाहिए, हाँ जिसमें तेरा प्यारा सा घर चाहिए। जमाना चाहे कितना भी मैं नाप लूँ, आखिर में तेरे चरणों में सर चाहिए, आखिर में तेरे चरणों में सर चाहिए। इतनी बारिश हो रही है यार, कैसे करेंगे कल? इतनी बारिश हो रही है, इतनी घनघोर वर्षा, और कल का प्रोग्राम अपना है गौशाला जाने का, कैसे होगा? अगर आया ही नहीं तो हमारा प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा। हमने इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है, इतने सारे लोग, माता जी है साथ में, कैसे जा पाएंगे? कैसे व्यवस्था होगी? क्या कर पाएंगे? कैसे होगा? कैसे 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 होगा? आचार्य श्री ने जीव दया के ऊपर बहुत ही वात्सल्य, बहुत ही करुणा उनका रहा है, और यकीन करो हो सकता है कल हम जब सुबह 5 बजे उठेंगे ना, तो देखना दुर्ग शहर धर्म नगरी है, और दुर्ग शहर के लोग अगर जब अपने में बात आती ना, एक बार तालियों के साथ जोरदार भव्य पूरे जुलूस के साथ हम माता जी को लेके जाएंगे। और यहाँ पे तुमको लगता है ना कि वहाँ पे कितने लोग हैं? कितने हैं? कितने? अगर बारिश ज़्यादा हुई हो सकता है हम 10 तो रहेंगे। दीपक भैया को मैं फ़ोन करता हूँ, अमित है, मनोज भैया, भरत भैया, सबको फ़ोन करता हूँ, सब आ जाएंगे। और लेकिन माता जी को कैसे लेके जाओगे? बारिश हो रही है, आंधी हो तूफान हो, ये गुरु आशीर्वाद मिला हमें। ऐसी वर्गणाएं होती है, ऐसी भावनाएं होती है, ऐसे भाव होते हैं कि धरती थम जाएगी, आकाश रुक जाएगा, ये दल ये पल सब व्यवस्थित हो जाएंगे। पर जब अगर आपको लगता है ना कि वहाँ कितने लोग रहेंगे, तो सुनो, वहाँ पे सिंधी समाज के 15 लोग हैं, वहाँ के गौशाला के 15 लोग हैं, कितने हो गए? 30, और हम कितने हो गए? 10, और माता जी मिला के 5, 35, 50 लोग तो अपन हो ही जाएंगे। पर तुम तो 50 लोगों में तुम इतना बड़ा प्रोग्राम कर लोगे? माता जी को लेके जा रहे हो। आचार्य श्री की, उनका ये रहता है कि आचार्य श्री का गौशाला के प्रति बहुत ज़्यादा वात्सल्य है। एक बात बताऊं, बहुत राज की बात है, किसी को बताना मत। वहाँ हम 450 नहीं, हम 450 लोग रहेंगे। हाँ? 450 लोग, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बरसात हो, 450 लोग। शायद जो गए होंगे तो बताए होंगे कि वहाँ पे 50 तो है ही, पर 400 वो गाय है। 400 गाय रहेगी, तो जब वो अगर अपनी वर्गनाएं और जो अपना वो रंभाएगी ना, तो वो देखना अपने आप भाव भक्ति हो जाएगी, लोग झूमने लग जाएंगे। अरे वाह, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। क्यों दर्शन? तो घबराने की कोई बात ही नहीं थी। हम तो देख रहे थे कि पर दुर्ग शहर ऐसा शहर है कि हर कार्यक्रम अपनी भव्यता लेके चलता है। और आज सुबह जब इतनी भव्य भक्ति आराधना
श्रद्धा भाव के साथ आज जब सुबह का जो कार्यक्रम हुआ, यकीनन जो देव होते हैं ना वो इस गति को पार नहीं करते। जो देव होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं कि उनका रहना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। तो हो गया, ये कार्यक्रम जीव दया के लिए ज़रूरी था। आज जब हम गौशाला जाते हैं तो आपके घरों से देखो, आपने रोटी लेके गए, कई लोगों रोटी बनवाए, कई लोग सब्जी लेके गए, कितना वात्सल्य था वहाँ पे, वो एक भाव बहुत अच्छा था। तो यकीनन वही कार्यक्रम गुरु माँ के चरणों में नमन था, प्रणाम था। और आचार्य श्री को हमने इस भाव के साथ ही कार्यक्रम रखा था कि वो दुर्ग शहर वहाँ पे पूरी गौशाला में एक बार जरूर पहुँचे। दर्शन क्वेश्चन पूछो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारा राष्ट्र पशु जो है वो सिंह है, राष्ट्र पक्षी जो है वो मोर है, और तो हम ये राष्ट्र जीव देखो, मैं माता जी का प्रवचन 2 से 3 बार ही सुना हूँ, क्षमा चाहूँगा कि इतना सरल, इतना स्वास्थ्य उनका जो प्रवचन है, पर उस प्रवचन में उस दिन मैं जरूर सुना था कि माता जी ने कहा था कि अगर राष्ट्रीय पशु अगर सिंह है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो राष्ट्रीय जानवर जीव गाय क्यों नहीं हो सकती। तो हम ये जैनियों का फर्ज बनता है, कटती गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। और जब वहाँ माता जी जब आईसीयू वार्ड में घूम रही थी तो उनके भाव इतने निर्मल थे, जैसा आज उनके भक्ति में सुबह दोपहर निर्मल हो गए थे, भाव उनके मोती के रूप में बह रहे थे। तो सिसक रहा कोई लिपट रहा है, बहता जाए नीर, आने वाले कल की देख कर धुंधली ये तस्वीर, वर्धमान ये पूछे विद्या से कहाँ होती, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। लेकिन वहाँ जाकर के ऐसा लगा कि ये गाना बहुत अच्छा है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल के रूप में हमने आचार्य श्री को पाया है, इसके लिए उनको हमारा शत शत नमन। जब भी मौका मिले, एक्चुअली में ये भावना थी, ये अचानक तैयार हुआ कार्यक्रम, पर आप सबका प्यार इसने, जय जिनेन्द्र। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर की एक रोटी आप गाय के लिए हमेशा बनाएं और गौशाला जाकर के वहाँ गायों की सेवा ज़रूर करें, जैसी आपकी वो हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी विद्यासागर जी महाराज के जन्मदिन के पावन अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे गुरुजी केवल संत नहीं थे, वे समाज सुधारक थे। उन्होंने हथकरघा जैसे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर भारत के रोजगार के नए रास्ते खोले। कई बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिलाया और भारत के परंपरागत वस्त्रों को फिर से लोकप्रिय बनाया। हमारा आज का विषय है भारत बोले स्वदेशी अभियान। इसका मतलब है कि आज भारत की आवाज़ उठेगी। हम विदेशी चीज़ों को छोड़ बल्कि अपने देश के उत्पाद को अपनाएंगे। हथकरघा के कपड़े सिर्फ परिधान नहीं है, वो हमारी संस्कृति, कारीगरों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, हम देश का गर्व पहनते हैं। आइए हम सब मिलकर विद्यासागर जी महाराज के सपनों को साकार करें, स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को मजबूत बनाएं। शाश्वत जीने की कला तेरा ही उपहार, हथकरघा उद्योग है जीवन का आधार। इस स्वर्णिम भारत को प्रति भारत बनाना है, गुरु आपने हमें जीना सिखाया है। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, हम माटी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम। जय जी।
जय बोलिए जीवता के मसीहा अपलक दृष्टा मूक माटी के रचिता प्रतिभा स्थली के प्रणीता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। 105 दुर्लभ मती माता जी की जय। अब भाभी स्टेज में ही रहना है ग्रुप के साथ। बस नीलू भाभी स्टेज में ही आपको एक एरिया में खड़े हो जाना है ग्रुप के साथ। स्टेज के ऊपर
सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़ोरदार ताली। और आप लोग सब लोग ये कंपटीशन या प्रतियोगिता मत समझना, ये सोचना कि अपन अपने निमित्त से जो आचार्य श्री के जितने भी प्रकल्प थे उसको अपन ने उसकी प्रभावना की है। इधर जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो सेकेंडली मैटर है, लेकिन अपन सब उनकी आज आचार्य श्री का वास्तविक में जन्म महोत्सव अपन ने बनाया। उनके संकल्पों को पूरा करना ही उनको सच्चे मायने में श्रद्धांजलि बोल लो या उनके जन्म के उत्सव मनाने का प्रकल्प बोल लो, अपन ने किया है। तो अब मैं सपना दीदी को बुलाना चाहूँगी, वे आए और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनका नाम ले और किस बेस में आपने इन्हें जज किया है वे भी बताए। आप सभी को कैसा लगा? देखो बहुत शॉर्ट टर्म में इन्होंने प्रिपेयर किया, कल ही रात को डिक्लेयर हुआ और आज उन लोग सब ने तैयारी भी कर ली। भाभी जो अविक भैया लोग हैं वो स्टेशन रोड से आए हैं, इन्होंने अभी इधर ही सब प्रिपेयर, उनको ये नहीं पता था कि ऐसा सबको एक्टिंग वगैरह करनी है, तो उन लोग ने इधर ही प्रिपेयर किया। ज़ोरदार ताली बजाए उनके लिए भी कि उन्होंने पुरुषार्थ किया। सपना दीदी आप आए। देखो जज का बहुत बड़ा कर्तव्य और बहुत बड़ा टास्क रहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, क्योंकि ये दीदी भी अपने समाज के बीच की है और करने वाले भी अपने समाज के बीच के थे इसीलिए उनका जो निर्णय रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। टोटल आप लोगों को करना है, मैंने तो बस कर दी। अरे नहीं दीदी वो आप बताइए। तो फिर मेरे को टाइम लगेगा। अच्छा टाइम लगेगा। देखिए मैंने नंबर तो दे दिया, आप टोटल करिए। आप लोग टोटल कर दीजिए। 1 मिनट वो मैं करती हूँ, जब तक आप बोलिए कि हेलो, बहुत बहुत बधाई के पात्र है सभी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर कंटेंट से सहित कार्यक्रम हुआ है। हम तो मतलब मैंने ऐसा सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है करके, और मैं खुद ये देखने आई थी कि क्या नया हो रहा है, क्योंकि दुर्ग में जब भी आओ, जैसे नेमिनाथ भगवान का जब मैंने नाटक देख के गई थी तो वैसा फिर हमने भिलाई में करवाया, और यहाँ से देख के जाते हैं, सीख के जाते हैं, फिर वहाँ पे हम हमारे यहाँ कुछ करवाते हैं। बहुत अच्छा करते दुर्ग वाले। मैं यहाँ पर सभी से बहुत प्रभावित हुई हूँ, और थोड़ा सा आपका आज के टॉपिक से बाहर था, उसमें मैंने नोट डाउन किया है, वो अब वो उन लोग जाने। मैंने यहाँ पर ये कोशिश की हूँ, मतलब जजमेंट शीट में हमने ऐसे बनाए एंट्री, ड्रेसअप और कंटेंट और मैसेज क्या दे रहे हैं। टाइमिंग का मैंने उतना बॉन्डिंग नहीं रखा, क्योंकि भावना व्यक्त करते समय हमको ये भी इंटरनेशनली नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने टाइमिंग का एक दूसरे को आप ये समझ सकते हो कि टाइमिंग का ऐसा इतना ध्यान नहीं दिया। और उसमें हमने रैंप वॉक में भी जो मॉडर्न तरीका हो सकता है, क्योंकि खादी और धार्मिक स्थल भी है तो भी रैंप वॉक हो रहा है, तो वो एज इट इज़ ही हो रहा है या नहीं ये देखकर वो ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ नंबर दे दिया है। अब जो भी जजमेंट होगा अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेट करेंगे और आपके सामने आएगा। बनते जहाँ तक मैंने ईमानदार रहने की पूरी कोशिश की है, सबने बहुत अच्छा किया है, सब मेरे पहचान के हैं और सबसे मुझे लगाव है। और लेकिन बोलते हैं ना, जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से और माता जी के आशीर्वाद से अपने आप हम यहाँ से हटकर अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं, और वहाँ से फिर हम अपने अंदर ईमानदारी और जो एक होता है सच्चाई का वो जज्बा आ ही जाता है, तो मैंने उसका पूरा ध्यान रखा है। धन्यवाद। नाम लिख दिया आपने? हाँ, ये नाम लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ये है। अच्छा, ऐसे नंबर देखकर ही अपने को देखना है ना, तो लीजिए। अब कौन आ सकता है वो? इसमें थर्ड बोलिए। थर्ड 74 63 62 ये 62। देखिए हमारे सामने, वैसे मैंने एक ये और ऑप्शन भी दिया था कि आप लोग जैसे ड्रेसअप वाले इसमें ज़्यादा जो है, और ऐसे बेस्ट ड्रेसअप और बेस्ट ठीक है ना, आपने जो लेना आपने बता दिया ना। अब
दिल थाम के बैठी है। आज के कंपटीशन में ऐसा कहा गया था कि 3 निकालना है, निकाला इन्होंने ही है, मैंने तो खाली नंबर दिए हैं। तो थर्ड आज के कंपटीशन में जो थर्ड आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वही फर्स्ट तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा था, मैं चेक नहीं कर पा रही थी, फटफट नंबर देते जा रही थी। वो है शैला, गोधा, रिया, नीलू ग्रुप, ये आए हैं थर्ड। इनका मैसेज, ड्रेसअप, कंटेंट सभी कुछ उनके टॉपिक के हिसाब से ऐसे ठीक ठीक जा रहा था, अच्छा किया इन लोगों ने। अब इन्हें प्राइज़ देने मैं बुलाना चाहूँगी महावीर अंकल को कि वे आएं और इन्हें पुरस्कृत करें। श्री कोषाध्यक्ष श्री संगीत भैया आ जाए, मनीष बड़जात्या, मुन्ना बाकलीवाल जी, दीपक बाकलीवाल, पाठशाला से संबंधित व्यक्ति उपस्थित हैं, उनसे निवेदन कृपया यहाँ पर आ जाएं पुरस्कार देने हेतु। देखिए, हम इन्हें कैश राशि से पुरस्कृत कर रहे हैं, इसलिए ये हाँ, इस राशि से वे हथकरघा से संबंधित वस्त्र ही खरीदेंगे, है ना। इसलिए हम उन्हें आज नकदी कैश में पुरस्कृत कर रहे हैं। भूरीबाई दिगंबर जैन पाठशाला की ओर से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आप ऊपर जाइए, महावीर अंकल आप ऊपर जाइए, दूसरे का भी एक साथ वह पुरस्कार दे देंगे, दूसरे का भी नाम आप। सेकंड प्राइज गोज टू, कोई ऑडियंस ऐसा गेस कर सकते हैं कि इनको मिल रहा होगा, इनको मिल रहा होगा। सेकंड प्राइज गोज टू सपना एंड ग्रुप। इनका मैसेज और कंटेंट के ऊपर ये थोड़ा आगे बढ़ गए, उसके भरोसे पे ये आगे बढ़ गए, मैसेज और कंटेंट के भरोसे पे। और अब आज के कंपटीशन के विनर कौन हो सकता है? विनर कौन हो सकता है? 1 मिनट महावीर अंकल रुकिए ना, 1 मिनट आप वापस दे दीजिए, एक साथ फोटो खींचेंगे। दीदी दिल को छूती हुई इनकी प्रस्तुति थी। टाइम जा रहा था, वैसे शुरू से ही टाइम का बॉन्डिंग नहीं रखा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इनका हर चीज़ में ओके। हाँ, इनका फेस एक्सप्रेशन, कंटेंट, ड्रेसअप, सब चीज़ें बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। और भले ही प्राइस दे या ना दे, ड्रेसअप में भी, बेस्ट ड्रेसअप में भी इनका ठीक रहा। ऐसे और भी लोग थे, रेनू पाटनी और सीमा मनीष और कोमल रिद्धि। वो सूट वाले ना, हाँ। और इसमें इन लोगों के इतने जो मैंने बोले बेस्ट ड्रेसअप में, इनमें सबसे ज़्यादा यस, ऑडियंस भी हमारे साथ ही जा रही है। सीमा और मनीष भैया बेस्ट ड्रेसअप में। देखो ये देखिए, अपन हथकरघा से भी, सिंपलिसिटी से भी अपनी ब्यूटी निखार सकते हैं। सिंपलिसिटी से भी ब्यूटी को निखार सकते हैं, ये इन्होंने बताया है, बहुत ही सुंदर। जो थर्ड आए हैं वो आ जाइए, शैला भाभी, नीलू आंटी और रिया भाभी, जोरदार ताली बजाएं। ये है सपना भाभी सेकंड पीछे, और जो सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं सपना भाभी, सामने आ जाइए, साधना आंटी। जोरदार ताली बजाएं। और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है कोमल दीदी और सिद्धि दीदी। महावीर अंकल प्रथम पुरस्कार। और जो बेस्ट ड्रेसअप डिस्कनेक्टेड, नेहा दीदी ऊपर जाइए, शुभम भैया ऊपर जाओ, पल्लवी भाभी का। और जो बेस्ट ड्रेसअप है सीमा भाभी, मनीष भैया।
सब ऊपर। नेहा दीदी लोग कहाँ गए? ऊपर आ रही हैं सब। जोरदार ताली बजाए। देखो, आज की जो नाटिका थी, इशिका दीदी और मान्या दीदी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। उन्होंने खूब पुरुषार्थ किया है और सबको मैनेज करना उनका फर्स्ट टाइम का ये अटेम्प्ट था और उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। उसके लिए ज़ोरदार ताली इशिका दीदी और मान्या दीदी के लिए। कोमल दीदी। और आज के पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में जो एक नन्ही सी बच्ची आई थी, एक नन्ही सी बच्ची तोशी आई थी, वह आज की सुपरस्टार थी, आज के कार्यक्रम की सुपरस्टार। यार ये तुम लोग कहाँ रहते? आ जाओ।